नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर हनीत गांधी, जो कि डीन हैं एडमिशन की दिल्ली विश्वविद्यालय में। सीयूटी 2023 की घोषणा हो चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत से विद्यार्थी जो है वो टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को। उनकी गाइडेंस के लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं। स्वागत है प्रोफेसर गांधी हमारे चैनल पर। थैंक यू। नमस्कार मुनमुन जी, धन्यवाद आपका यहाँ आमंत्रित करने के लिए इस चैनल पे। और आपके माध्यम से बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है, तो ये मेरा सौभाग्य, आपने मुझे ये मौका भी दिया कि बच्चों से बातचीत करने का। मैम, बच्चों को इस समय सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना चाहिए? बोर्ड के एग्ज़ाम भी वो दे रहे हैं और ड्यू टारगेट किया हुआ है। देखिए, आप जानते ही हैं सब कि हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है पिछले साल से सिर्फ CUET के आधार पर हो रहे हैं। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले घबराएं नहीं। पेपर सिंपल होता है, पिछली बार भी पेपर सिंपल था। CUET के जो पेपर्स हैं वो 27 सब्जेक्ट्स, कुछ भाषाएं और जनरल टेस्ट में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो पेपर आपने क्लास 12th में दिए हैं उनमें CUET ज़रूर दीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने इंग्लिश, हिंदी, फिज़िकल एजुकेशन, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ा है, तो ये 6 इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में आप अपना CUET ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप जनरल टेस्ट भी ज़रूर चुन लें। तो CUET में आप वो पेपर ज़रूर लीजिए जो आपने 12th में पढ़े हैं। उसके अलावा CUET में आप 10 पेपर्स इन टोटल ले सकते हैं, तो 5 तो या 6 तो वही हो गए जो आपने 12th में पढ़े हैं। उसके अलावा आप जितने लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, एडवाइज़ करते हैं वो पेपर ज़रूर लीजिए जो आपने 12th में पढ़े और जनरल टेस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ वही पेपर्स की मार्क्स कैलकुलेट करेंगे जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है। बाद में जब हम CUET के बाद हम अपना फॉर्म भरवाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तब हम आपसे एक सब्जेक्ट मैपिंग करवाते हैं। उसमें हम आपसे एक कॉलम में CUET के सब्जेक्ट और एक कॉलम में जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं वो 1-to-1 मैपिंग करवाते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे एडमिशन्स के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है, CUET का फॉर्म तसल्ली से भरिए, अपनी पर्सनल डिटेल्स बहुत ध्यान से और तसल्ली से भरिए। प्रिंट आउट निकाल कर, स्क्रीनशॉट निकाल के ध्यान से देख लीजिए कि नाम ठीक है, पेरेंट्स का नाम ठीक है। कई बार ऐसे हमने देखा है कि बच्चे नाम में गलती कर देते हैं। विकास लिखना था तो VIKASS लिख दिया। जो नाम आप अभी एंटर कर देंगे CUET के फॉर्म में, वही नाम जो है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में वैसे का वैसे ही आएगा। आपका फ़ोन नंबर जो आप CUET में डालेंगे वही आएगा। ईमेल ID हम नहीं चेंज करेंगे। कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC, ST, PWD, जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं वही कैटेगरी CUET में भी चुनें। आपकी फ़ोटोग्राफ ठीक लेजिटिमेट हो, आपके सिग्नेचर्स ठीक और लेजिटिमेट हो। तो ये कुछ फील्ड जो है हम सीधा CUET के फॉर्म से दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में इंटीग्रेट कर लेते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखिए, फॉर्म को तसल्ली से फिल करिए और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैडम, लास्ट ईयर जो है वो एक सब्जेक्ट मैपिंग का बड़ा इशू हुआ था, बहुत सारे बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाया था। तो ये सब्जेक्ट मैपिंग क्या है? सब्जेक्ट मैपिंग मुनमुन जी, हम चाहते हैं कि बच्चों ने जो 12th में दिया है उसी में CUET भी दें। हम नहीं चाहते कि आप बोझ पड़े आपके ऊपर। तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्लास 12th में चुना है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ही CUET दीजिए। लेकिन इसके बाद अगर आप ये चाहें, अगर आप इसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, आर्ट्स करना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। हम आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे। हम आपके वही सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के आधार पर उन्हीं सब्जेक्ट्स को मैप करके जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले देंगे। तो हमारा क्राइटेरिया, हमारा जो बेसिस है वो ये है कि आप पे ये ना हो कि बोझ पड़े। जो आपने 12th में 2 साल एक सब्जेक्ट पढ़ा है उसी में CUET दीजिए, उसी के आधार पर फिर आपका एलिजिबिलिटीज़ के आधार पर आपका मेरिट स्कोर बन जाएगा। तो ये एक हमने कंपलसरी कॉम्पोनेंट रखा है। इसका एक इंटेंशन बहुत ये भी थी कि आप पे बोझ ना पड़े, बच्चों पे कोई बोझ ना पड़े। आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं 12th के बाद, बिल्कुल करिए, कोई रोक नहीं है। बस पेपर वही दीजिए जो आपने 12th में पढ़े हैं एटलीस्ट, मतलब वो तो आपको देने ही देने हैं। बाकी हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ है, वो भी ज़रूर देख लीजिए। एक आप और बात कही मैम आपने कि जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो बिल्कुल बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि किसी के बच्चे के पास आज की डेट में कोई OBC सर्टिफिकेट हो, तो उसको बाद में दोबारा बनवाना पड़ेगा क्योंकि वो 6 महीने वैलिड होता है। हाँ, ये तो बढ़िया सवाल किया आपने। जो CUET में अभी जो सर्टिफिकेट OBC का मांग रहे हैं वो जनवरी तक का मांग रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म मई के तकरीबन हम खोलेंगे।
तो हम आपसे इस फाइनेंशियल ईयर का जो अब खत्म होने वाला है, इस फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी भी और ईडब्ल्यूएस में भी वही सर्टिफिकेट मांगे, तो वो सर्टिफिकेट आप मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल के बाद तुरंत बनवा लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके सारे सर्टिफिकेट्स रेडी होने चाहिए। हम किसी अंडरटेकिंग के आधार पर एडमिशन नहीं कर सकते क्योंकि ये सब डिपेंडेंट है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आप चाहते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। एक तो ओबीसी में जो आपकी कास्ट है या सब कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल को या 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। बहुत जल्दी सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं वेबसाइट में, 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बन जाते हैं, और आप सब जानते ही हैं। तीसरी बात ध्यान रखिए, जितने भी आपके रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स हैं उसमें जो नाम है वो नाम आपके सीयूईटी के नाम पर, और जिसमें आपने क्लास 12 दी है वो नाम भी सेम होने चाहिए। सर्टिफिकेट भी बच्चों के नाम पे ही होना चाहिए। मतलब मैडम उसमें हल्की सी भी एक स्पेलिंग एरर ना हो? नहीं, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कुछ लिंक्ड है। जो आपका आधार पे नाम होगा वही आपके 12th में नाम होगा, वही आपका सीयूईटी में भी होगा, वही नाम हमें भी हमारे फॉर्म में भी आपके पास वैसे का वैसे इंटीग्रेट हो जाएगा। नाम में दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, और कोशिश मतलब मेरे हिसाब से तो होनी ही नहीं चाहिए। एक ही नाम सब जगह होना चाहिए। एक मैम जो है वो और भी हमने नोटिफिकेशन में देखा कि इस बार जो कॉलेज ऑफ आर्ट में जो बीएफए कोर्स होता है उसके एडमिशन भी सीयूईटी के ज़रिए होंगे, तो उसके लिए भी फॉर्म वैसे भरना होगा? हाँ, उसके लिए भी उनकी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, हमारे बुलेटिन में दी हुई है। उसमें दो सब पार्ट्स हैं। एक तो सीयूईटी के अंदर आप कोई भी भाषा और जनरल टेस्ट का पेपर देंगे। उसके बाद जो बच्चे कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए इच्छुक होंगे, जो हमारा फॉर्म भरेंगे, उसके बाद उन्हें एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कॉलेज ऑफ आर्ट में ही लेंगे। वो उनका वही जो आर्ट से रिलेटेड होगा, उसके कुछ पार्ट से ड्राइंग रिलेटेड होते हैं, वो डिटेल सारी हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगी और कॉलेज ऑफ आर्ट की वेबसाइट पे भी आ जाएगी। तो वो पेपर, दोनों पेपर्स, एक सीयूईटी का आधार और ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, 50-50% वेचेस देकर इन दोनों का फिर एक मेरिट बनाया जाएगा, और उसके आधार पर बीएफए के एडमिशन्स होंगे इस साल से। एक और मैडम आपने शुरुआत में कहा कि जनरल टेस्ट ज़रूर दें, इसका जनरल टेस्ट का क्या फ़ायदा होता है? जनरल टेस्ट से देखिए फ़ायदा ये है कि हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम, शायद बच्चों को पता नहीं, मालूम है कि नहीं मालूम, लेकिन अगर आप बुलेटिन देखेंगे तो हमारे तकरीबन 200 के करीब बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस हैं। बीए प्रोग्राम में हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है एडमिशन के एलिजिबिलिटी में, या तो बेस्ट 4 के आधार पर हो जाएगा, या फिर आपकी कोई भाषा, एक जो आपने सब्जेक्ट 12th में लिया था और सीयूईटी में था वो, और जनरल टेस्ट। तो अगर आपके मान लीजिए बेस्ट 4 में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हम जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जो जनरल टेस्ट के साथ है, अगर उसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं तो हम उसे उठा लेंगे। मतलब बच्चे को दोनों तरफ से बेनिफिट कर रहे हैं, चाहे वो बेस्ट 4 से आए, चाहे जनरल टेस्ट एक लैंग्वेज और एक 12th के पेपर के आधार पर आए। बेस्ट स्कोर ले लेंगे तो आपके बीए कॉम्बिनेशन के जो तकरीबन 200 कॉम्बिनेशंस हैं वहाँ भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और आपका सबसे बढ़िया स्कोर के बेसिस पर, मतलब उसको डुअल बेनिफिट हो सकता है। एब्सोल्युटली डुअल बेनिफिट हो जाएगा। तो आप पेपर जनरल टेस्ट से आपके और बहुत सारे प्रोग्राम्स खुल जाते हैं, आपको बेनिफिट हो जाएगा। और कुछ प्रोग्राम जैसे मैंने बीएफए बताया, ये जनरल टेस्ट के आधार पर है, हिंदी पत्रकारिता है, इंग्लिश जर्नलिज्म है, इनके लिए जनरल टेस्ट एक एलिजिबिलिटी का पार्ट है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज, अगर आप ये 4 सब्जेक्ट कर लेते हैं तो आपके काफ़ी सारा दायरा बढ़ जाता है आपका एडमिशन लेने का। जो बच्चे मैडम सीयूटी देने जा रहे हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनके लिए कुछ ड्यू का एडमिशन ब्रांच वेबिनार प्लान कर रहा है? एक वेबिनार तो हम पहले ही कर चुके हैं, जो हमारी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, और यूट्यूब के यूनिव ऑफ दिल्ली उस पर वेबिनार भी है। हमने इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स भी लॉन्च किए हुए हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। उसको हमने दिया है, हमारा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन तो है ही, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी का आज या कल में अपलोड हो जाएगा, इंग्लिश का पहले से ही डला हुआ है। और हमारे FAQs भी डल रहे हैं, तो आपके पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट भी आ जाएगी। वेबिनार हमने एक किया, अभी हम और भी करेंगे जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का खोलेंगे अपना, हमारा जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है जिसे हम CSAS कहते हैं। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का भरेंगे तो हम तब और भी वेबिनार्स करेंगे, बहुत फोकस्ड वेबिनार्स भी तब करेंगे, हर साल की तरह तब भी करेंगे। एक और बड़ी समस्या मैडम जो है वो खास तौर पे गांव देहात के बच्चों के साथ आती है कि वो साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरवाते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगे? और उसी में ज़्यादातर पिछली बार हमने देखा बहुत सारे मामले वैसे ही आए कि उन्होंने कहीं कास्ट गलत भर दी, वो बच्चा SC था तो ST भर दिया, और फिर उस नतीजा ये हुआ उसका एडमिशन नहीं हो पाया। हाँ, देखिए फॉर्म इतना मुश्किल फॉर्म नहीं है।
आजकल बच्चों के पास मोबाइल भी होता है, हालांकि मैं मोबाइल से फॉर्म भरने की सलाह नहीं देती हूँ, लेकिन फॉर्म गलत होने से तो बेटर है कि आप खुद फॉर्म भर लें, मोबाइल से भर लें। फॉर्म मुश्किल नहीं है, बहुत आसान फॉर्म है। CUET का फॉर्म भी बहुत आसान है और हमारा DU का फॉर्म भी बहुत आसान होता है। अगर आप कैफ़े पे भी जा रहे हैं तब भी आप उनसे तसल्ली से रिक्वेस्ट करिए कि आपको ना स्क्रीनशॉट पहले दिखा दें। वो स्क्रीनशॉट लेकर घर जाइए, बैठिए, आराम से देखिए, सबमिट बटन तब दबाइए जब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है कि ठीक है। और अपने आप भी अगर आप फॉर्म भरें तब भी यही सलाह है कि आप फॉर्म को भरते हुए एक एक चीज़ को तसल्ली, कोई जल्दी नहीं है। 12 मार्च है, आज 28 है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा फॉर्म फिल करने में। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम फॉर्म फिलने के भी ट्यूटोरियल्स लॉन्च कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी में, तो उन्हें भी एक बार ध्यान से देख लीजिए कि फॉर्म कैसे भरना है। आराम से और तसल्ली से, कोई जल्दबाजी ना करें। जब सबमिट कर देंगे ना फिर चेंज नहीं हो पाता, फिर बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। सबमिट बटन से पहले हर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोन पे क्लिक कर लीजिए, घर जाइए, अपने माँ बाप के साथ बैठकर ध्यान से देखिए, फिर सबमिट करिए और पैसे तब सबमिट करिए। मैम, ये ECA और स्पोर्ट्स कोटा के जो एडमिशन है वो भी इस बार वैसे ही होंगे, सर्टिफिकेट बेस्ड और ट्रायल? हाँ, वो भी वैसे ही होंगे, ट्रायल बेस पे ही होंगे। उनका वही वेटेज रहेगा, 25% ऑफ CUET, 75% ऑफ ट्रायल्स। ये जब अपना CSAS का फॉर्म भरेंगे तो हम आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि आप कौन से स्पोर्ट्स में आप इच्छुक हैं या सर्टिफिकेट्स हैं। इसी तरह हमारी ECA की जो कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़ हैं, उसमें आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है और किस तरह का आप कैटेगरी को अवेल करना चाहते हैं। ये तब जब हम दोबारा अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेंगे तो हम आपसे सारी ये इन्फॉर्मेशन दोबारा ले लेंगे। बच्चों से ज़्यादातर मैडम जो है वो सवाल उनके पेरेंट्स के हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे इस टाइम में? पेरेंट्स के लिए बहुत पैनिक हैं वो। अच्छा देखिए, पहली बात तो बिल्कुल पैनिक मत होइए। सबसे पहले फॉर्म आराम से भर लीजिए। दूसरी बात, CUET का सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस देख लीजिए, उसके हिसाब से बच्चों की तैयारी। सिलेबस वही है जो CBSE का सिलेबस है या अन्य जो डोमिनेटिंग बोर्ड्स हैं उन्हीं का सिलेबस है। तो सिलेबस बहुत सिंपल है, पेपर भी आसान होता है। पेपर भी इस बार CUET का 3 भाषाओं में आएगा, अंग्रेज़ी, हिंदी और कोई भी रीजनल भाषा जो आप चूज़ कर रहे हैं वो भी आएगा। टेस्ट सेंटर्स भी आपके घर का जो आपने परमानेंट एड्रेस दिया है उसके आसपास ही मिलेगा आपको टेस्ट सेंटर भी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक करने की बात नहीं है। ये जैसे एक बाकी टेस्ट होते हैं वैसा ही एक और टेस्ट है, ठीक है। स्लॉट आपके उसी हिसाब से बनेंगे, आपको पूरी कन्वीनियंटली आपको स्लॉट्स भी मिल जाएंगे। पिछले साल के एक्सपीरियंसेस से NTA और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों ने एक्सपीरियंस गेन किया है और वी आर ऑल रेडी नाउ, वी नो द लार्जनेस ऑफ द नंबर, वी अंडरस्टैंड कि बच्चों को क्या तकलीफ़ें आती हैं, तो वो सारा इस बार और भी अच्छी तरीके से होगा। हो सकता है CUET के लिए NTA कुछ मॉक टेस्ट या कुछ वो भी लॉन्च करें टेस्ट सेंटर्स की प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप NTA की वेबसाइट रेगुलरली देखते रहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली देखते जाइए। एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग ये दोनों ऑथेंटिक रिसोर्सेज को ज़रूर देखें। कुछ इधर उधर की वेबसाइट पे कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कई बच्चों ने पिछली बार गलती की थी क्योंकि उन्होंने ये हमारी वेबसाइट ना देखकर, NTA की वेबसाइट ना देखकर कुछ अलग रिसोर्सेज को रेफ़र कर लिया था। हम इंग्लिश में, हिंदी में, डायग्राम्स के थ्रू, डिफरेंट मीडिया के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, प्रिंट मटेरियल के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमेशा डालते रहते हैं। तो आप NTA की वेबसाइट और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिए, सब अपडेट्स आपको मिलेंगे और फ्लैश करके हम अपडेट दिखाते हैं ताकि आप मिस ना करें। तो हर एक हफ्ते में एक रूटीन बना लीजिए कि आपने हर 3-4 दिन बाद ये वेबसाइट देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए, और बच्चों के कुछ और सवाल के साथ हम फिर आपके पास हाजिर होंगे। बिल्कुल, थैंक यू।